अस्सलामु अलल हुसैन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। तो ये मेरी तरफ से उनको शदा के फूल हैं, मेरी तरफ से उनको सलूट है अहल बैत का। तो शिमर बदबख्त आपकी छाती मुबारक पर बैठ गया। वही तीर अली असगर अलैहिस्सलाम मासूम बच्चे 6 माह के बच्चे गले मुबारक पे वो तीर। जो करबला है ये हक है, जो करबला है इस्तिकामत है, जो करबला है वो इंसानियत है। उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है, वही जमा होके वही मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी जो संगे बुनियाद है वो भी मुसलमान फ़कीर हुए हैं, साईं मियां मीर जी ने आपने वहाँ पे रखी हुई है। किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी के धर्म का, और वो धर्म के यहाँ पे ठेकेदार बने हैं। ऐसे शख्स से जो तारुफ के मोहताज नहीं है, उपजीत सिंह तालिब, जो कि ब्रदरहुड आइकन और सोशल मीडिया आइकन बन चुके हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार ये सोशल मीडिया पर आते हैं और ब्रदरहुड की मैसेज देते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि आज आशुरा का दिन है, 10 मुहर्रम है, और ये अलम शरीफ को नंगे पैर उठाते हैं और इसे काफ़ी अकीदे से मानते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो है हमें नज़र आ रही है। वहीं पर एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला ये भाई जो है काफ़ी मुश्किलात का भी सामना इन्हें करना पड़ता है इन्हें। और क्या कुछ ब्रदरहुड की मैसेज आज के दिन पर इनके रहेगी और ये आज़ादारी आशुरा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे और इनसे मजीद जानेंगे कि आगे लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी ब्रदरहुड पर। देखिए जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया। बाकी मैं एक बात, कंसेप्ट मेरा जो क्लियर है एक्चुअली मैं, लेकिन जो सिख धर्म है वो यही सिखाता है कि हर एक धर्म का आदर करो, क्योंकि हम भी एक ही एक वाहिगुरु अकाल पुरख को, यानी एक ही एक खुदा को मानने वाले हैं। तो क्योंकि गुरु महाराज खुद फरमाते हैं कि अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज में दर्ज है। तो वही दर्ज हमें देता है कि हर एक मज़हब का आप एहतराम करो। मैं थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, आपके साथ एक कंसेप्ट करना है थोड़ा क्लियर आप लोगों का यहाँ पे मैंने, क्योंकि जो छठे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज हैं हमारे सिखों के, सबके हैं। तो उन्होंने फ़िरोज़पुर में अभी भी आप देखेंगे कि वहाँ पे एक मस्जिद शरीफ वहाँ पे उन्होंने तामीर की हुई है। और जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर दरबार साहब जिसे कहते हैं, तो उनकी जो संगे बुनियाद है वो भी मुसलमान फ़कीर हुए हैं, साईं मियां मीर जी ने आपने वहाँ पे रखी हुई है। तो अल्लाह के लफ्ज़, परवरदिगार के लफ्ज़, खुदा के लफ्ज़ ये आपको गुरु ग्रंथ साहब में मिलेंगे। तो वही मैसेज है जो ब्रदरहुड की, ये मेरा एम है। बाकी वो उन लोगों को मैं क्या, क्योंकि उनको अपने धर्म की समझ नहीं है कि हमारा धर्म क्या है और हमें धर्म क्या सिखाता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी के धर्म का, और वो धर्म के यहाँ पे ठेकेदार बने हैं, अपने आप का पता ही नहीं है उनको। तो मुझे बेशक मुझे कई साल हो गए हैं ब्रदरहुड की मैसेज देते हुए, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत सी परेशानियों का मतलब ना ये किया गया, यहाँ हता कि यहाँ तक बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि सब जुडिस है, कोर्ट में केस है। तो हमने एक यहाँ पे नौजवान सिख सभा बनाई थी गुरुद्वारा हफचनार में, अच्छी तरह से काम कर रहे थे, गुरुद्वारे का काम कर रहे थे, गुरुद्वारे का भी अच्छी तरह से काम कर रहे थे। तो कुछ फ़िरका प्रस्त लोग हैं वहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे, तो मैं ये बताऊंगा उनको कि उन्होंने एक बहाने से कुछ करके, तो ऑनरेबल कोर्ट है, कोई नोटिस निकाला था हमने, अभी कमेटी फॉर्म भी नहीं हुई थी, एक नोटिस था, उसमें मुझे ये बनाया गया था, क्योंकि मैं एक सभा का इंचार्ज था, प्रेसिडेंट उस सभा का, सिख नौजवान सभा का। उसमें हमें क्या करना था, हमने एक कमेटी फ्रेम करनी थी। तो मुझे कहा था कि एज़ पर रूल्स आप बना दो। तो वो ऑनरेबल कोर्ट के पास इस वक्त वो है, मैं क्योंकि ये सब जुडिस में बोलना नहीं पाऊँगा, तो एक एविडेंस आया उसके ऊपर। तो लेकिन उसमें मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट पे, देश के कानून पे, कि कोर्ट हमारे हक पे वो फैसला देगी। यानी मैं कहता हूँ कि ज़िद की, मतलब ज़िद, ये जो मेरा ब्रदरहुड का जो मिशन है ये कामयाब, इवन कि मेरा करैक्टर एसिनेट करने की कोशिश की। ऐसे लोग हैं जब उनको कुछ मिला नहीं तो वो गलत फहमियाँ डालने के लिए किसी बंदे को ले लिया, किसी के पास चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले गए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास की वो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है वही जमा होके वही मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो किस हद तक कर रहे हैं, क्या ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? अभी तो मैं चुप हूँ, लेकिन मुझे अगर लगा कि ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नर साहब से, एलजी साहब से, और एसएसपी श्रीनगर हैं जो, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ज़रा देख रेख करें, क्योंकि मुझे ब्रदरहुड मतलब जो मैं मैसेज देता हूँ बड़े ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरी वजह से और लोगों पे असर पड़ रहा है, मैं कितना बर्दाश्त करूँ। खैर छोड़िए उस बात को। तो आज 10वां मुहर्रम है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10वें मुहर्रम वाले दिन ही, आज ही के दिन ही करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जितने साथी थे, 72 साथी थे, आप हक़ के लिए आज शहीद हुए। अब मैं जब अली असगर अलैहिस्सलाम का वो देखता हूँ तो बड़ा हमें ना मतलब एक दिल में एक, मैं वो लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, किस तरह से आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अली असगर अलैहिस्सलाम को 6 माह के बच्चे थे, आपने अपने दस्ते मुबारक में जब बाहर आए तो जो वहाँ पे दुश्मन अहले बैत थे, जब आपने दस्ते मुबारक से अली असगर अलैहिस्सलाम को ऊपर हवा में किया तो उनको कहने लगे कि ये इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसे पानी दे दो, पानी दे दो इसको, मेरे खून के प्यासे हो आप, लेकिन इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। तो शिम्बर बदबख्त था जो उसकी कांपे, उसकी जो टांगें हैं कांपने लगी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ में थे। वो बच्चा आया तो उसको पता है कि शायद ये जो लोग हैं, ये जो हमने खिलाफ़ किए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, ये मत हमारी खिलाफ़ हो जाएंगे। तो उसने बदबख्त ने हुरमल बदबख्त को कहा कि जल्दी से शहीद कर दो। तो 3 मुंह वाला तीर था, तो उस तीर से आप देखिए कितने जालिम लोग थे, उस तीर से जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। वही तीर अली असगर अलैहिस्सलाम, मासूम बच्चे, 6 माह के बच्चे, गले मुबारक पे वो तीर, और वो शहीद हो गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो दस्ते मुबारक थे वो खून से भर गए, वो मुक़द्दस खून, वो पाक खून उससे भर गए। तो ज़मीन ने एकदम से कह दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अगर आप ये खून नीचे गिरा, अगर ये खून नीचे गिरा मैं अनाज नहीं दूंगी। आसमान ने कहा अगर हमारी तरफ आया, मेरी तरफ आया, मैं पानी नहीं दूंगा। तो देखिए कि फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से वही अपनी दस्ते जो पाक पेशानी पे थे उसके ऊपर लगा दिया। तो आप मुझे बताइए ये कितना जुल्म है। उसके बावजूद भी आप हक़ से नहीं हटे। फिर उसके बाद इबास अलैहिस्सलाम देखिए, अलमदार जिन्हें कहा जाता है, तो जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं पानी मांग रहे हैं, तो आप फिर फुरात की ओर गए। फुरात की जब वहाँ पे पानी लेने के लिए गए तो आप पर तीरों की बुछार कर दी। उसके बाद वो जो जालिम थे उनका दिल नहीं भरा, तो आपकी दोनों जो बाजू मुबारक थी वो तन से अलग कर दी। उसके बावजूद फिर आपने जो वो जिसमें पानी भरा हुआ था मस्क में अपने अपने मुंह मुबारक से पकड़ी, लेकिन फिर भी उनको तीर लगे और वो वहाँ पे शहीद हो गए। तो देखिए इसके बावजूद भी उन्होंने हक़ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ जो करबला है ये हक़ है, जो करबला है इस्तिकामत है, जो करबला है वो इंसानियत है, जो करबला है वो सब्र है, जो करबला है ये हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क करने वाली है। यहाँ पे हक़ जीता और बातिल हार गया। उसके बाद आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको यहाँ तक कहा, आपने फरमाया कि मुझे इबादत करने दो, मुझे नमाज़ पढ़ने दो, तो उन्होंने नमाज़ पढ़ने तक नहीं दी। तो लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी परवाह नहीं की। आपने नमाज़ पढ़ी, जब आप सजदे में थे तो शिमर बदबख्त आपकी छाती मुबारक पर बैठ गया और आपका जो सर मुबारक था तो उसको ज़बह कर दिया, यानी आप शहीद हो गए। तो सजदे की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप शहीद हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी उनका सर बुलंद रहा, नेज़े पर कुरान की तिलावत की। अब देखिए ये हक़ है। और आज यजीद का नाम लेने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो इमाम हुसैन का देखिए कितने अलम लगे हुए हैं, देखिए आसमान को छू रहे हैं, आज़ादारी हो रही है, हर कोई यहाँ पे आ रहा है हमारे साथ। देखिए यहाँ पे सुन्नी भाई हैं, हमारे शिया भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, सब आज उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। इसमें इसका मतलब है हक़ हक़ है और बातिल बातिल है। तो यही मेरी मैसेज है। और मैं, आपने देखा होगा कि मैं जब भी अलम उठाता हूँ मैं जूते के बिना अलम उठाता हूँ, क्योंकि जो अलम है बड़ी मुक़द्दस है। जो अलम है ये जब जंग बदर हुई तो शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम आपको जो अलम दी है ये अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको दी है? ये मौला अली के हवाले की है। किसने दी है? देने वाले कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितनी भी जंगें हुई तो वो जो अलम थी वो मौला अली के हाथ में रही। अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद जब करबला की ओर ये लोग गए, ये जंग के लिए नहीं गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनको वहाँ पे बुलाया गया था। इनको बुलाया गया था। जंग पे 72 लोग नहीं जाते हैं, जंग में बच्चों को नहीं लिया जाता है। जंग में पाक शहजादियाँ अलबैत की साथ थी, जंग में तो सिर्फ हो जाती है ना। तो इमाम हुसैन, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जहाँ तक मैंने पढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने क्या किया? आप उनसे बात करने के लिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने, दुश्मनी अहले बैत थे जो, उन्होंने आप पर जंग को थोपा आप पर।
تو جنگ کرنے کے لیے نہیں کی تھی, یہ ظلم ہوا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہوا. حق اور باطل کے بیچ میں یہ جو لڑائی ہوئی ہے, ہمیں لڑائی بعد بھی ہوئی, پھر وہ چاہتے بہت کچھ کر سکتے تھے. میں نے علی اصغر علیہ السلام کا یہاں پہ مبارک نام لیا, اگر علی اصغر علیہ السلام چاہتے زمین پہ زور سے پاؤں میں ایک مارنا تھا, چشمہ نکل آتا. اہل البیت ہے, اہل البیت ہے, ایک بلا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں, یہ اہل البیت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ پر, ایک قرآن اور دوسرا اہل البیت.